इस लेक्चर में हम गिवन फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें हमें क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी जब अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। सोल्यूशन में देखें कि हम पहला स्टेप उसी तरह से लिखेंगे, यानी ये वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए ऊपर भी 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। और यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसलिए ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म के साथ यानी यहाँ पे लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हम कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे या फिर कोई फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर 1 ओवर x आ रहा है दोनों टर्म्स में, यानी न्यूमिनेटर में भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो हम e की पावर 1 ओवर x दोनों वैल्यूज़ में यानी न्यूमिनेटर में भी कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से जब ये बाहर जाएगा e की पावर 1 ओवर x, तो क्या बचेगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है ही e की पावर 1 ओवर x, तो ये 1 आ गया। माइनस इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए, और न्यूमिनेटर में भी कुछ नहीं है क्योंकि e की पावर 1 ओवर x हमने बाहर कॉमन लिया है, तो इसके डिनोमिनेटर में e की पावर 1 ओवर x आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमने e की पावर 1 ओवर x बाहर कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो हमें x मिल गया, e की पावर 1 ओवर x मिल जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। और इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ना ही न्यूमिनेटर में कुछ है, तो इसलिए जब भी ऐसी फॉर्म में हम कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में e की पावर 1 ओवर x आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि ऐसी जब फॉर्म होती है 1 की फॉर्म में, तो हम e की पावर 1 ओवर x को मल्टीप्लाई में भी लिखते हैं और डिवाइड में भी लिखते हैं। तो वो मल्टीप्लाई वाला बाहर कॉमन आ जाता है और डिवाइड वाला उसी तरह से रह जाता है, यानी डिनोमिनेटर में वो उसी तरह से आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि e की पावर 1 ओवर x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी था। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा, न्यूमिनेटर में e माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x और 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, 0, और 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए e की पावर इन्फिनिटी आ गया। डिनोमिनेटर में देखें तो 1 प्लस 1 ओवर x आ रहा है, यानी e की पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, इसलिए हमने लिखा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। यहाँ भी इसी तरह से e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, तो 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो वो क्या होता है, 0 होता है। कुछ भी न्यूमिनेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है, चाहे वो x ओवर इन्फिनिटी हो, y ओवर इन्फिनिटी हो या 1 ओवर इन्फिनिटी हो। कुछ भी न्यूमिनेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी आए तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये भी डिनोमिनेटर में भी 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। अब 1 माइनस 0 1 होगा और 1 प्लस 0 भी 1 होगा, तो 1 डिवाइड 1 होगा कितना, 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।